नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तादशोध्याय हिक्काश्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। कल के सत्र में हमने जैसे कि स्नेहन, स्वेदन, वमन और उसके बाद की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा जैसे या उपक्रम जैसे कि धूमपान, इसके बारे में चर्चा की थी। तो वमन के बाद भी हम धूमपान कर सकते हैं, या जैसे कि लीन दोष है तो भी हम धूमपान कर सकते हैं। उसके प्रकार, उसकी नेत्र, धूमपान यंत्र के नेत्र, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन हमारा हुआ था। तो उसके बाद के जो श्लोक है उनका वाचन की आज अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे ये भी एक कंडीशन कल हमने पढ़ी थी कि अस्वेद्य अगर रुग्ण है तो उसमें क्या क्या करना है। तो जैसे हमने देखा था कि उसमें एक तो पहला स्वेदन जो करना है, जो अनर्ह रुग्ण है स्वेदन के लिए, तो उनके लिए एक तो परिषेक करना है या उत्कारिका से उपनाह करना है, मृदु औषधियों के साथ स्वेदन करना है या मृदु स्वेदन करना है, और क्षणम यानी कि बहुत ही कम समय के लिए हमें ये स्वेदन करना है। तो ये जो यहाँ पर उत्कारिका हमने देखी थी, तो उत्कारिका कैसे बनाई जाती है ये भी हमने देखा था। और जैसे कि आपको बताऊं कि उत्कारिका, ये जो उपनाह स्वेदन है, ये स्पेशली षष्ठी उपक्रम में भी आया हुआ है सुश्रुत के, जहाँ पर वातज अगर व्रण है तो शुष्क और स्तब्ध इस तरीके का, और महारुज ऐसे अगर व्रण है तो वहाँ पर भी स्वेदन के लिए उत्कारिका का उपयोग किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अध्याय है जिसमें उत्कारिका का उल्लेख है, जैसे कि वातव्याधि है उसमें भी उपनाह के लिए ये उत्कारिका आई हुई है। तो ये जो सारे, या वृक्ष उत्कारिका है, बहुत सारे, अन्नपान में भी उत्कारिका का वर्णन है। तो ये सारे जो रेफरेंसेस है ये आप एक बार ज़रूर पढ़िए, तो उत्कारिका के बारे में जितने सारे कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक कंडीशन हमने देखी थी कि नवज्वराम दोषेषु रुक्षस्वेदम विलंघनम। तो नवज्वर और आमदोष ये अगर है तो उसमें रुक्षस्वेद और लंघन करना है। तो जैसे मैंने अनग्नि स्वेद में से जैसे गुरु प्रावरण कहा था, तो उस तरीके से स्वेद कर्म या स्वेद की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो अगर अभी तक की सारी चिकित्सा हमने देखी है तो वहाँ पर स्निग्ध स्वेद का ही उल्लेख है। सिर्फ यहाँ पर नवज्वर या सामता इतनी है तो ही यहाँ पर रुक्ष स्वेद देने का विधान है। इसकी टीका भी कल हमने पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद ये उल्लेखनम वमनम, ये जो श्लोक है ये इससे ही लेकर आगे है, लेकिन आगे विरेचन का भी उल्लेख है, इसलिए वो दोनों श्लोक मैंने एक साथ लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। समीक्ष उल्लेखनम वापि कारयेत लवणाम्बुना अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरैर्भिषक् रसाद्यैः नातिशीतोष्णैः अभ्यङ्गैश्च शमं नयेत् उदावर्ते तथाध्माने मातुलुङ्गाम्लवेतसैः हिङ्गुपिलुबिडैश्चान्नं युक्तं स्यात् अनुलोमनम। तो यहाँ पर जैसे ये नवज्वर की अवस्था और सामता की अवस्था कही गई थी, उसी तरीके से उसी का ही ये कंटिन्यूएशन का श्लोक है। तो उसमें समीक्ष यानी कि दोषों का परीक्षण करके, दोषों का उत्क्लेश हो चुका है ये समझकर वहाँ पर हमें लवणाम्बु से वमन करना है। उल्लेखनम का मतलब है वमन करना है। तो नवज्वर में या तरुण ज्वर में वमन का उल्लेख आया हुआ है। ज्वर का वाचन हमारा हो चुका है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जहाँ पर नवज्वर में हम वमन कर सकते हैं ये हमने देखा है। तो ये समीक्ष उल्लेखनम ये उसी श्लोक का कंटिन्यूएशन है कि नवज्वर और सामता अगर दिखाई देती है तो रुक्ष स्वेदन करना है, लंघन देना है। दोषों का परीक्षण करके, दोषों की उपस्थिति आमाशय में है ये देखने के बाद, ये परीक्षण करने के बाद वमन करना आवश्यक है। और वमन किससे हमें करना है, तो लवण और अम्बु के साथ या लवण सैंधव युक्त जल के साथ हमें ये वमन करना है। अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरैर्भिषक् रसाद्यैः नातिशीतोष्णैः अभ्यङ्गैश्च शमं नयेत्। तो यहाँ पर हमने यानी कि अगर अतियोग हो रहा है वमन का तो क्या क्या करना है, क्योंकि एक एक सिचुएशन वाइज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो पहले नवज्वर सामता है तो पाचन करने के लिए रुक्ष स्वेद है, लंघन है, उसके बाद वमन करना है।
वमन का अगर अतियोग हो जाता है तो वहाँ पर वातहर करने वाले सारे जो द्रव्य है उनका प्रयोग वहाँ पर करना है। तो यह अतियोग जो है, यह अतियोग क्यों हो सकता है? आइदर कफग्न द्रव्य बहुत ज़्यादा जिसका प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है वमन के लिए भी, क्योंकि हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि वात अविरोधी ऐसा ही वमन होना अपेक्षित है। एक्चुअली जब हम वमन या विरेचन करते हैं तो वात प्रकोप अवश्य में वह होता है, क्योंकि दोषों का ही डायरेक्टली शोधन वहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारा शोधन भी ऐसे होना चाहिए कि जिसमें वात प्रकोप ना हो। तो जो द्रव्य हम जिसका प्रयोग करेंगे, जैसे यष्टि मधु है वमन के लिए, तो उसकी वजह से वात प्रकोप यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होगा या ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यह अतियोग जब हम कहते हैं तो आइदर कफ का अति निष्कासन हो सकता है, या कफग्न जो भी द्रव्य है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, उनका प्रयोग अति मात्रा में किया हुआ है, या जैसे कि अतियोग अगर वमन का हुआ है तो भी वात का प्रकोप वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से ये जो वात का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके लिए वातहरण करने वाले जो द्रव्य है उनका प्रयोग हमें करना है। तो ये वातहर द्रव्य यानी रसाद्य ही नातिशीतोष्ण ही, हमें पता है कि मांसरस जो है यह हमेशा अगर वात प्रकोप है तो स्पेशली मांसरस का प्रयोग हमेशा आता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर पेयाद्य ही नातिशीतोष्णी, और यूष जो है बहुत बार, जैसे कि कफ का प्रकोप अगर है, कफ की वृद्धि है तो यूष का प्रयोग होता है, और वात का प्रकोप है तो मांसरस का प्रकोप हम करते हैं। तो रसाद्य ही यानी कि मांसरस का प्रयोग करना है, नातिशीतोष्ण ही, क्योंकि अति शीत भी नहीं अति उष्ण भी नहीं, इस तरीके के द्रव्यों का भी प्रयोग करना है, और अभ्यंगा का भी उसी तरीके से प्रयोग करना है, जिसकी वजह से वात का शमन हो जाए। यहाँ पर न अति शीत न अति उष्ण, क्योंकि ऐसे है कि वात के साथ कफ भी है, या जैसे कि हो सकता है कि पित्त का अनुबंध है। इसके पहले वाले श्लोक में भी हमने देखा था कि अगर पित्त का अनुबंध है और उसकी वजह से अगर कुछ लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो वहाँ पर भी जैसे शीत मधुर द्रव्यों का प्रयोग करने का उल्लेख है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अति योग में वातहर करने वाली सारी चिकित्सा होनी चाहिए, इसीलिए मांसरस भी है, लेकिन अति शीत अति उष्ण ऐसा एकांतिक प्रयोग ना करते हुए ये सारे द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। फिर ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर है, उदावर्ते तथा अध्माने मातुलुंगाम्ल वेतसैहि हिंगू पीलू बीडैश्चान्नम युक्तम स्याद अनुलोमनम। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन जैसे कि नवज्वर और सामता, दूसरी कंडीशन अतियोग अगर वमन का हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, और तीसरी कंडीशन जैसे कि उदावर्ता अगर है तो क्या कर सकते हैं। हमने जब इसका यानी कि निदान जब देखा था श्वास हिक्का का, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध है, कहीं ना कहीं विबंध है, तो श्वास और हिक्का की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर अपान क्षेत्र में कुछ विबंध के स्वरूप में या प्रतिबंध के स्वरूप में अवरोधात्मक संप्राप्ति कहीं तो हो रही है, तो उदावर्त या अधमान इस तरीके के लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो आइदर ये लक्षणों के साथ श्वास हिक्का या उदावर्त और आधमान की वजह से श्वास हिक्का, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर संप्राप्ति हो रही है या हमें निदान दिख रहा है या लक्षण में उदावर्त और आधमान दिखाई दे रहा है, तो मातुलुंग अम्लवेतस, हिंगू, पीलू और बीड़ इसके साथ अन्न का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे हमेशा होता है कि चिकित्सा डायरेक्टली शुरुआत नहीं होती, पहले पंचकर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद आहारीय द्रव्यों का प्रयोग बताते हैं, और उसके बाद शमन औषधि का प्रयोग बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी उदावर्त और आत्मान इस तरीके से जैसे, और इवन ऊपर की जो चिकित्सा है अति योग, उसमें भी पहले जो आया हुआ है वो रसाद्य ही, तो मांसरस का ही वहाँ पर भी उल्लेख है। तो यहाँ पर मातुलुंग अम्लवेतस ये अम्ल रसात्मक है, हिंगू और मातुलुंग अम्लवेतस ये तीनों वात का अनुलोमन करने वाले हैं, बीड़लवण ये भी वात का अनुलोमन करने वाला ही है, और वो उष्ण तीक्ष्ण है, शूलग्न है, वातानुलोमन है, ये हमें सबको पता है। और पीलू जो है, तो पीलू भी वातशमन करने वाला ही, ऐसा ही वो फल है। तो इस तरीके से, और स्पेशली वो सर और दीपन कर्म करने वाला, इस तरीके के उसके सारे गुणधर्म हैं। और विरेचनोपग ये जो हमारा गण है चरक का,
तो विरेचनोपग गण में भी पीलू का उल्लेख है। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि उदावर्त और आधमान अगर हो रहा है तो अपान की गति अनुलोमित करने के लिए अम्ल और लवण रस का प्रयोग किया है, और पीलू जैसे जो द्रव्य है, जो विरेचनोपग है या अधोमार्ग हरण, इस तरीके के जो सारे द्रव्य है तो उनका प्रयोग ये एक साथ अन्न के साथ किया हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, ये एक्चुअली चरक की टीका नहीं है, हमने पहले चरक की टीका पढ़ी है, उसके बाद ये अष्टांग हृदय की टीका है। ये स्पेशली मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है क्योंकि विरेचनम आह, यहाँ पर स्याद अनुलोमनम ये जो शब्द आया हुआ है उसके लिए ये टीका स्पेशली मैंने यहाँ पर लिखी है। तो विरेचनम आह ध्मानोदा वर्त 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 तमक इति, ध्मानम अध्मानम तमकः तम प्रवेशनम। तो ये मॅडम स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप झालंय तुमचं. हो का, एकच मिनिट हा. ऍक्च्युली चालू आहे मॅडम. नाही मॅडम आता दिसते. आधी नव्हतं दिसत. आता आलं. बर, आता आलंय. आता दिसत. दिसतंय, ठीक. कुठल्या याच स्लाइड पासून नव्हतं दिसत का, आधीची पण नाही दिसली? नहीं आधीची होती, आता नहीं नव्हती दिसली ना. ओके. हाँ. तो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस के बारे में देखा है, तो ये लिखा हुआ है और वो एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया है, सिर्फ स्लाइड नहीं दिखी थी। तो यहाँ पर स्पेशली ये जो हेमाद्रि की टीका है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ध्मानम अध्मानम और उदावर्त ये सबको पता है। तमकः तम प्रवेशनम, तो बहुत बार ऐसे होता है, अरुण दत्त में भी तमक श्वास ऐसे कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तम प्रवेशनम ऐसे हेमाद्रि का मत है। इसका मतलब है कि उदावर्त अध्मान और तम प्रवेश, इस तरीके के अगर अवस्था है, ये सारे लक्षण उसमें उपस्थित है, तो वहाँ पर उस तरीके के श्वास में विरेचन देना है। तो ये विरेचन पहले कैसे देना है, तो तच्च मातुलुंगाद युक्तम अन्नांतेन यो न विरिच्यते तस्मै विरेचनम त्रिवृन्मूलादि। तो इसका मतलब है कि मातुलुंग, अम्लवेतस, हिंगू, पीलू और बीड़ लवण, इससे युक्त अन्न पहले देना है। इससे अगर विरेचन हो जाता है या अनुलोमन हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये देने के बाद भी अगर अनुलोमन नहीं हो रहा है तो उसके बाद विरेचन देना है। तो यहाँ पर स्याद अनुलोमनम ये जो शब्द आया है, तो ये अर्थात अनुलोमन ये मातुलुंग से लेकर बीड़ तक भी अनुलोमन करना है अन्न के साथ, और ये अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सुख विरेचन देना है, ये इसका मतलब है। तो इसीलिए वमन विरेचन की ये अवस्था थी, इसीलिए ये दोनों श्लोक मैंने एक साथ लिए थे। तो इसका मतलब है कि नवज्वर सामता ये कंडीशन है फर्स्ट, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, रुक्ष स्वेद देना है, लंघन करना है, दोषों की उपस्थिति देखकर सैंधव जल से वमन करना है। ये हमारी पहली सिचुएशन हो गई। अगर हम वमन कर रहे हैं और वहाँ पर अतियोग हो रहा है, वात प्रकोप हो रहा है, तो मौसरस देना है, नातिशीतोष्ण ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है और अभ्यंग करना है, जिसकी वजह से वात का शमन हो जाना अपेक्षित है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन जैसे कि उदावर्त, आध्मान या तम प्रवेश, ये लक्षणों के साथ अगर श्वासिका है तो वहाँ पर अन्न का जो प्रयोग करना है वो मातुलुंग, अम्लवेतस, हिंगू, पीलू और बीड़, जिसमें से मातुलुंग, अम्लवेतस और हिंगू ये स्पेशली वात का अनुलोमन करने वाले हैं। बीड़ लवण भी वहाँ पर वातानुलोमन करने वाला है, और पीलू जो है ये विरेचनोपग गण में आया है, वात शमन करने वाला है। तो विरेचनोपग है इसीलिए, और ये सारे अम्ल और लवण रस है जो कि उसका ये अधोगामित्व ही उसका होगा, वात का अनुलोमन ही होगा और मल का अनुलोमन भी हो सकता है। तो इस तरीके से अन्नपान देना है, ये तीसरी कंडीशन है। लेकिन इससे भी अगर हमारा विरेचन या अनुलोमन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सुख विरेचन करना है, ये चौथी कंडीशन है। तो इस तरीके से ये सारी जो चिकित्सा है या सारी जो अवस्थाएं हैं उसकी चिकित्सा भी यहाँ पर बताई है। तो अनुलोमन के लिए या विरेचन के लिए स्पेशली त्रिवृन्मूलादि ऐसे कहा गया है। तो त्रिवृत जो है, हमें सबको पता है कि त्रिवृत ये सुख विरेचन करने वाला है, वहाँ पर कोई भी व्यापद नहीं उत्पन्न होगा, इसीलिए स्पेशली त्रिवृत मूल से हमें यहाँ पर विरेचन करना है।
और स्रंसनम श्वास हिक्काग्नम पिबेत तत् भक्षयेद अथ, वही सारी यहाँ पर लिखा है। और ये त्रिवृत किस तरीके से देना है वो भी योग रत्नाकर का यहाँ पर रेफरेंस है कि हिंगु अम्लवेतस व्योश संवर्चल फलत्रिकम तुल्यम त्रिवृत द्विगुणितम तैहि सर्वै शर्करा समा। तो इसका मतलब है कि हिंगु अम्लवेतस व्योश संवर्चल और त्रिफला, उसके 2 गुण द्विगुणित त्रिवृत और इसके ये सारे समान शर्करा, ये देखकर यहाँ पर स्रंसन अपेक्षित है। तो इसका मतलब है कि शर्करा भी इसमें डाली हुई है। तो बेसिकली त्रिवृत से व्यापद नहीं होते, लेकिन फिर भी वात का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो सारे अध्याय, ये सारा अध्याय जब हम देख रहे हैं तो ये हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि वात का प्रकोप कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी यानी कि जितनी सारी चिकित्सा आएगी या जितना सारा ये आहारीय द्रव्यों का प्रयोग आएगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं कफ का प्राधान्य है, इस तरीके से चिकित्सा दी है, कहीं कहीं वात का प्राधान्य है, उस तरीके से चिकित्सा दी होगी। लेकिन हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारे यह होना चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन वात का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा जितने सारे द्रव्य आएंगे तो कहीं ना कहीं वात का शमन करने वाले द्रव्य या ब्रूहण करने वाले द्रव्य हमें दिखाई देंगे। और जैसे हमने इसके पहले भी देखा है कि स्नेहन स्वेदन के बाद भले ही आपने वमन की कंडीशन नहीं है, लेकिन आपने स्नेहन स्वेदन किया है, तो दोष अपने आप कोष्ठ में आएंगे, उसकी गति कोष्ठ में होगी। और जैसे हमें पता है कि 3 स्रोतसों की यहाँ पर दृष्टि है, उसमें से एक अन्नवह स्रोतस है। तो हमेशा चिकित्सा जो हमारी आ रही है, ये अन्नवह स्रोतस को ध्यान में रखते हुए या कोष्ठ को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके की सारी चिकित्सा हमारी अभी इसके बाद जितने भी सारी चिकित्सा आएगी या जितने भी सारे अन्न द्रव्य आएंगे, अन्न के प्रकार आएंगे, फिर यूष हो सकता है, पेया हो सकती है, सुरा हो सकती है, वारुणी हो सकती, जो भी आएंगे, तो ये सारे के सारे कोष्ठगत दोषों का शमन करने वाली चिकित्सा हमें वहाँ पर दिखाई देगी। और स्पेशली वात का शमन करने वाली, थोड़ी सी ब्रूहण करने वाली, इस तरीके की चिकित्सा इसके आगे जितने सारे द्रव्य आएंगे वो उस तरीके से होंगे। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर भी कि सम प्रमाण में शर्करा आई है, लेकिन सम प्रमाण किसके, तो हिंगु अम्लवेतस व्योश संवर्चल त्रिफला और द्विगुणित त्रिवृत, इसके सम प्रमाण में शर्करा आई है। तो ये हमें समझ लेने वाली बात है। जैसे कि कास में भी हमारे एक बार शायद ये हुआ था, या सीतोपलादी चूर्ण जब हमने देखा था तब हुआ था कि शर्करा ये आहारीय द्रव्य है। तो आहारीय द्रव्य होने की वजह से और मधुर होने की वजह से अच्छ कफ की निर्मिति होना भी आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर हम कफघ्न सारी चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा कफ की भी उत्पत्ति होना आवश्यक होता है शरीर के लिए, बल धारण के लिए, वात शमन के लिए। तो ये इसके लिए शर्करा भी, इसका भी उपयोग यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरीके से ये सारी चिकित्सा यहाँ पर लिखी हुई है और 4 कंडीशंस हमने यहाँ पर देखी है। स्लाइड दिसती है? दिसते मॅडम. ओके, हाँ दिखती है। ठीक. अभी नेक्स्ट श्लोक. हिक्काश्वासामयी एके बलवान दुर्बलोपरः कफाधिकस्तथैवैको वृक्षो बह्वो नीलोपरः कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनं कुर्यात् पथ्याशिने धूम लेहादि शमनं ततः वातिकान् दुर्बलान् बालान् वृद्धांश्च अनिलसूदनैः तर्पयेद एव शमनैः स्नेहयूष प्रसादिभिः. तो ये भी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फिर से कुछ कंडीशंस लिखी हुई है कि इस तरीके से अगर, यानी कि विकल्प बहुत सारे आए हैं, विकल्प तंत्र युक्ति जिसे हम कहेंगे, तो बहुत सारे विकल्प आए हैं कि ये अगर है तो ये हम कर सकते हैं इस तरीके के, या वाह करके वो विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं. तो यहाँ पर जो पहली एक हम जो श्लोक है इसका वाचन करेंगे. तो पहला जो है हिक्काश्वासामयी है को बलवान दुर्बलोपरः कफाधिकस तथैवैको वृक्षो बहु अनिलोपरः. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 प्रकार के हिक्का और श्वास के रुग्ण हमें मिल सकते हैं. कौन कौन से? तो बलवान हो सकता है, दुर्बलो अपरः, दूसरा दुर्बल हो सकता है, कफाधिकस तथैवैको यानी एक कफाधिक हो सकता है, और दूसरी जो कंडीशन है ये रुक्ष और बहु अनिलो यानी कि वाताधिक और रुक्ष, इस तरीके का चौथा प्रकार हमें मिल सकता है. तो हिक्का और श्वास की जब हम चिकित्सा करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कोष्ठ का विचार करना आवश्यक है, वात का विचार करना आवश्यक है,
उसी तरीके से चिकित्सा जब हम करेंगे तो ये 4 सिचुएशंस याद रखना बहुत आवश्यक है। प्रमेह में भी हमने ये ऐसे इस तरीके के सिचुएशंस देखे थे कि रुग्ण अगर बलवान ही आएगा ऐसे हमें देखा था, तब हमें शोधन करना है। अगर वाताधिक है तो वहाँ पर शोधन नहीं करना है। इस तरीके से जो प्रमेह में देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 4 अवस्थाएं बताई है कि बलवान हो सकता है रुग्ण या दुर्बल हो सकता है, कफाधिक्य हो सकता है या वाताधिक्य हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है, कफाधिके बलस्थे च वमनम सविरेचनम कुर्यात् पथ्याशिने धूम लेहादि शमनम तथा वातिकान् दुर्बलान् बालान् वृद्धांश्च अनिलसूदनैः तर्पयेत् एव शमनैः स्नेहयूष रसादिभिः। तो यहाँ पर कफाधिक और बलवान इस तरीके का रुग्ण है तो वमन या विरेचन वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कुर्यात् पथ्याशिने धूम लेहादि शमनम तथा, और उसके बाद धूम का प्रयोग करना है और लेहादि शमन का प्रयोग करना है। पथ्याशिने यानी कि पथ्यकर आहार का सेवन करना है। वातिकान दुर्बलान बालान, और वातज और दुर्बल या वाताधिक्य और दुर्बल ऐसे अगर श्वास और हिक्का के रुग्ण है या वृद्ध है तो उसमें तर्पण और शमन देना है। उसके लिए स्नेह यूष रसादि भी इसका प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर क्लियर कट ये 2 अवस्थाएं बताई है, कफाधिक्य बलवान या वाताधिक्य और दुर्बल। तो इसका मतलब है कि कोई भी रुग्ण अगर हमारे सामने श्वास हिक्का का आता है तो उसमें तुरंत हमें वमन विरेचन के लिए नहीं जाना है। स्नेहन स्वेदन और धूमपान ये 3 अवस्था, ये 3 उपक्रम तो हम कर सकते हैं, लेकिन वमन किस में देना है, विरेचन किस में देना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर ये वाताधिक्य और दौर्बल्य ऐसा अगर रुग्ण दुर्बलता के साथ आ रहा है तो वहाँ पर जैसे अभी हमने मातुलुंग अम्ल वेतस ये जो सारी एक चिकित्सा की ये देखी कि अन्न के साथ वो देना है, उस तरीके का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली वमन या विरेचन ये हमें नहीं देना है। और जैसे कि ये मिथ्यायोग या मिथ्यायोग ही कहूँगी पंचकर्म का, ये भी एक श्वास हिक्का का एक हेतु आया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तेन बलवान, और इसकी जो टीका है चरक की से 88, 89, 90 की, तो वो बाकी की बहुत ही सरल है ये, लेकिन ये जो एक वाक्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। तेन बलवान वातादिक इत्यादि अवस्थायां मिश्रितायां उक्त चिकित्साया अपि मिश्रणं कल्पनीयं, यथा प्रत्येक दोषोक्त चिकित्सा दोष संसर्गे विकल्प्यते। तो जैसे हमने हेतु देखे थे, निदान देखा था, तो वहाँ पर भी 2 भाग देखे थे कि जैसे कि एक पहला जो भाग था धूम या शीतांबुपान, रज, ये सारी जो पहले हेतुए थे वो कैसे थे, सारे वात प्रकोपक थे, और निष्पावक के बाद वाले जितने सारे हेतु थे वो कफ प्रकोप के थे। तो इसकी टीका में भी हमने देखा था कि ये 2 अलग अलग हेतुओं की वजह से वात का प्रकोप हो रहा है, दूसरे हेतु की वजह से कफ का प्रकोप हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो दोष संसर्ग की जो चिकित्सा है, यानी कि हर एक दोष की जो अपनी अपनी चिकित्सा है, वो चिकित्सा यहाँ पर मिश्र करके करनी है। तो इस तरीके का वर्णन यहाँ पर मिल रहा है। तो तेन बलवान वातादिक इत्यादि अवस्थायाम मिश्रितायाम उक्त चिकित्साया अपि मिश्रणम कल्पनीयम। तो वहाँ पर जो चिकित्सा हम देंगे वो वात और कफ ये दोनों को ध्यान में रखते हुए मिश्र चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी दोषों की चिकित्सा वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पर एक कोट था, इसीलिए उसका उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद अनुत्क्लिष्ट कफांस्विन्न दुर्बलानां विशोधनात् वायुर्लब्धास्पदोमर्म संशोष्य आशु हरेद असुन दृढान् बहुकफांस्तस्मात् रसैर अनुपवारिजैः तृप्तन्वि शोधयेत् स्विन्नान् बृहयेत् इतरान् भिषक् बर्हि तित्तिरिदक्षाश्च जाङ्गलाश्च मृगद्विजः दशमूली रसे सिद्धः कौलत्थेवा रसे हितः। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये कलरफुल किया है कि यहाँ पर फिर से 3 हमारे पास हमारे सामने विकल्प है। पहली जो अवस्था है ये अनुत्क्लिष्ट कफ है, दूसरी जो अवस्था है दृढ़ान बहुकफान, ये रेड कलर की, तो इसका मतलब है कि बहुकफ अवस्था है। और जो ब्लू कलर में दिया है बृहयेत इतरान भिषक, इसका मतलब कि जिसमें अनुत्क्लिष्ट भी नहीं है और जो बहुकफ नहीं है, इसका मतलब जो वात प्रधान है, जो दुर्बल है, तो उसमें पहले क्या करना है, बृहयेत इतरान भिषक। तो इस तरीके से ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है।
तो उसमें से पहली अवस्था देखते हैं। अनुत्क्लिष्ट कफात स्विन्न दुर्बलानान विशोधनात् वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्य आशु हरेदसुन। तो उसके पहले ये जो टीका है इसका वाचन करते हैं। अविषय प्रविष्ट शोधने दोषम आह अनुत्क्लिष्ट इत्यादिना मर्म इति हृदयादीनि दृढान इति बलवतः रसैः अनुपवारिजैः तृप्तानित्यनेन कफोत्क्लेशकरणे तृप्तिं दर्शयति। स्विन्नान इति स्वेदितान इतरान इति दुर्बलान बहुवातांश्च। जो मैंने अभी कहा बृहयेत इतरान भिषक, तो इतर इसका मतलब है कि दुर्बल है और बहुवाता अवस्था है, तो वहाँ पर हमें वमन नहीं करना है या शोधन कोई भी नहीं करना है, इसीलिए उसमें ब्रूहण करना है। कफाधिकायाम अवस्थायां तर्पण रूप विपरीत क्रियाकरणे अनुक्तेपि कफवृद्ध्या दोषोत्क्लेश एव ज्ञेयः। इह दशमूलरसादौ बर्हितित्तिरादीनां सिद्धिः रसविधानेन एव ज्ञेया। तो यहाँ पर जैसे कफाधिक के बाद अगर आपने वमन भी किया तो उसके बाद आपको तर्पण करना है, ना कि पेया से उसका, जैसे वमन के बाद मंडपेया विलेपिया इस तरीके से पेया से हम जो शुरुआत करते हैं, लेकिन कफ प्रधान अवस्था है तो वहाँ पर हम पहले तर्पण करते हैं, ना कि पेया देते हैं। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं आई हुई है। तो अनुत्क्लिष्ट कफान ये जो पहली अवस्था है, तो इसका पहले देखते हैं। अगर कफ अनुत्क्लिष्ट है और अस्विन्न रुग्ण है, दुर्बल है, और उसमें अगर शोधन किया जाता है तो अर्थात क्या होने वाला है कि वात का प्रकोप होने वाला है, क्योंकि जितने सारे यानी कि वमन विरेचन जब हम देखते हैं तो अनुत्क्लिष्ट अगर दोष है, सामावस्था अगर है, तो सामान दोषान न निर्हरेत, ये हमने देखे, यानी कि ये जो श्लोक है या ये जो एक थंब रूल है ये हमने ऑलरेडी देखा है, सबको पता है। तो अनुत्क्लिष्ट अगर कफ है, अस्विन्न है, क्योंकि स्वेदन की वजह से भी दोष द्रवीभूत होंगे, दोषों की गति कोष्ठगत होगी शाखा से, और वहाँ पर उत्क्लेश होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं हो रही है, और रुग्ण दुर्बल है और उसमें अगर शोधन किया जाता है, वमन स्पेशली दिया जाता है, तो क्या होगा, वायुर्लब्धास्पदो। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि मर्म संशोष्य आशु हरेद असुन, मर्म का संशोष होकर हरेद असुन, हमने टीका देखी है तो उसमें हृदयादि कहा गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर उरस्थ मर्म है तो वो हृदय ही है, तो हृदय का ही स्पेशली यहाँ पर ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हृदयादि ऐसे टीका में कहा है तो इसका मतलब है कि अर्थात कि हृदय अगर मर्म एक बार मर्माघात हो जाता है तो बाकी के मर्मों को भी आघात हो ही सकता है, इसीलिए वहाँ पर में भी हृदयादि लिखा हुआ होगा। लेकिन मर्म ये जब एकवचन लिखा है और उरस्थ मर्म अगर हमें यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं तो अर्थात पहले हृदय मर्म का ही घात यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने कि मर्माश्रित हमेशा प्राण होते हैं और मर्माघात यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये विशोधन मिथ्यायोग से विशोधन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राणहरण हरेद असुन तुरंत प्राणहरण हो रहा है। अभी जैसे कि ये जो एक श्लोक आया है कि अनुत्क्लिष्ट कफान स्विन्न दुर्बलानान ही शोधनात्, वाग्भट का श्लोक है। वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्य आशु हरेदसुन कषाय लेह स्नेहाद्यैहि तेषां संशमयेद अतः। तो यहाँ पर सेम श्लोक है, वही श्लोक है, लेकिन उसकी चिकित्सा भी तुरंत लिखी हुई है कि कषाय लेह और स्नेह के साथ उसका संशमन हमें करना है। तो स्नेह स्पेशली यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो प्राण स्नेह भूयिष्ठ है और स्नेह से ही वो साध्य हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर अगर ये अनुत्क्लिष्ट कफ, अस्विन्न रुग्ण, दुर्बल रुग्ण, इसमें अगर हम विशोधन करते हैं और मर्माघात होता है तो वहाँ पर तुरंत ही स्नेह का प्रयोग हमें करना है, कषाय लेह और स्नेह का प्रयोग करके वहाँ पर संशमन वात का करना है। तो इसीलिए यहाँ पर प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठा, क्योंकि प्राण का वहाँ पर प्राण की उपस्थिति ये बहुत ही एक यानी कि ध्यान में रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यहाँ पर मर्म, प्राण और स्नेहन ये तीन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए ये अष्टांग का श्लोक मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरी जो कंडीशन हमने देखी थी कि दृढ़ान बहुकफास्तस्मात् रसैहि अनुपवारिजैहि तृप्तान विशोधयेत् स्विन्नान ब्रूहयेत् इतरान भिषक। तो यहाँ पर दृढ़ान बहुकफास्तस्मात्, तो यहाँ पर पहले ही ऐसा है कि दृढ़ है कफ, यानी कि बलवान इस तरीके का कफ है, बहुकफ अवस्था है, यानी कि कफ
अधिक मात्रा में है ही, उत्कृष्ट है ही, तो तस्माद रसैहि अनुपवारिजैहि, इस तरीके से अगर अवस्था है तो वहाँ पर उत्क्लेशक आहार देना है। वो उत्क्लेशक आहार कैसे होना चाहिए, तो अनुप और वारिज, इस तरीके का जो जो मांस रस है उसका प्रयोग वहाँ पर करना है। और तृप्तान, तृप्तान का मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर उत्क्लेश हो चुका है। ये उत्क्लेश देखने के बाद विशोधयत स्विन्नान, यानी कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद, तृप्त यानी कि उत्क्लेश हो चुका है ये देखने के बाद विशोधन हमें वहाँ पर करना है। इसका मतलब वमन ही करना है, विशोधन का मतलब है। तो यहाँ पर ये जो अनुपवारिजैहि रसैहि ये जो लिखा हुआ है, तो मांस रस अनुप और वारिज ये जो है तो अतीव आसन्न निलया समीपोदक गोचरा ये मृगाश्च विहंगाश्च महाभिषंदी नस्तुते, ये सारे सुश्रुत के श्लोक है। और सुश्रुत में जो मांस का वर्णन है, मांस वर्ग का, तो वो थोड़ा सा अलग है और डिटेल में दिया हुआ है। तो मेरा ये सबको एक रिक्वेस्ट है कि हम हमेशा अष्टांग के ही सारे मांस वर्ग के बारे में देखते हैं या मैक्सिमम चरक का पढ़ते हैं। तो सुश्रुत में जितने सारे मांस वर्ग आए हुए हैं तो एक बार वो भी देखिए, क्योंकि ये कुलचरा, प्लवा, कोशस्था, पादिनो, मत्स्य, मत्स्य तो है समझो, लेकिन ये कुलचर, प्लव, ये नाम, ये भी एक स्पेसिफिक नाम सुश्रुत में आए हुए हैं, तो इसीलिए उसका एक उल्लेख मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो अनुपवर्ग हम करके छोड़ देते हैं या वारिज करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके भी स्पेसिफिकेशंस जो है ये सुश्रुत में आए हुए हैं। तो ये जो 92 93 ये जो श्लोक है ये सुश्रुत के सूत्र स्थान में आए हुए ये सारे श्लोक हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्पेशली ये कलरफुल इसलिए किया है क्योंकि कुलचरा, उसके यहाँ पर पहले ब्लू में मैंने रसवीर विपाक लिखे हैं। तो कुलचर इसका मतलब है कि जो नदी के आसपास रहते हैं, नदी के आसपास का ही खाना खाते हैं, तो उसे कुलचरा कहा गया है। तो इसका मतलब कि हम जब अनुप कहेंगे या वारिज कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये नदी के आसपास रहने वाले जो प्राणी हैं ये सारे कुलचर में आते हैं। तो ये कुलचर कैसे है, तो शीत है, स्निग्ध है, सृष्टमूत्र पुरुष है, मधुर रसपाकयो, तो मधुर रस के भी है और मधुर विपाक के भी है। तो हमें अगर उत्क्लेश करना है दोषों का तो यहाँ पर ये कुलचर प्राणियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा जैसे है प्लव, तो रक्तपित्त हराशीता स्निग्धा वृषा मरुज्जिता सृष्टमूत्र पुरुषाश्च मधुरा रसपाकयो हो। तो ये भी सॉरी, मेरा ख्याल है कि मैंने वही श्लोक फिर से गलती से लिखा है, लेकिन प्लव इसका मतलब है कि जो पानी में तैरते हैं, तो वो भी सारे इसी रसवीर्य विपाक के हैं। मैंने गलती से ये लिखा है, लेकिन आप देखो वहाँ पर जाकर कि प्लव के रसवीर्य विपाक क्या है, लेकिन वो भी अनुप ही है क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं, इसे प्लव कहा गया है। कोशस्थ और पादिन, कोश का मतलब है जो कोश में रहते हैं उसे कोशस्थ कहा गया है, और पादिन इसका मतलब है कि कोश के साथ, संपुट के साथ है, लेकिन वो उनको पाद है, जैसे कि कूर्म है जिसे कवच भी है ऊपर का लेकिन पाद भी है, और कोशस्थ उसका एक उदाहरण यहाँ पर है जो कि शंख है। तो इस तरीके से कोशस्थ और पादिन ये दोनों भी पानी में ही रहेंगे या पानी के आसपास ही रहेंगे, इसीलिए वो भी अनुप और वारिज इसमें ये इंक्लूड होते हैं। तो शंख कुर्मादयः स्वादु रसपाका मरुन्नुदः शीता स्निग्धा हिता पित्ते वर्चस्याः श्लेष्मवर्धनः। तो ये भी कैसे है कि श्लेष्मवर्धन है, शीत है, स्निग्ध है, स्वादुपाक और रसक के है। तो इसका मतलब ये भी तीसरा और चौथा प्रकार भी है, ये भी मधुर मधुर ही है, शीत है, स्निग्ध है और कफवर्धक है। ये लास्ट का फिफ्थ जो प्रकार है मत्स्य, तो मत्स्य में भी उस सुश्रुत ने दो प्रकार की है, जैसे कि एक नदी में रहने वाले मत्स्य और एक समुद्र में रहने वाले मत्स्य। तो इतने स्पेसिफिकेशन सुश्रुत में आए हैं। तो मैं फिर से कहूँगी कि सबने जाकर एक बार, यहाँ पर रेफरेंस भी मैंने लिखे हुए हैं, तो एक बार वहाँ पर जाकर अन्नपान विधि का जो अध्याय है सुश्रुत में, वहाँ पर जाकर ये सारा जो मांस वर्ग है उसका वाचन ज़रूर करिए। तो मत्स्य में नदी के जो मत्स्य है ये मधुर है, गुरु है, वात शमन करने वाले हैं, स्निग्ध और वृष्य है, इसका मतलब उष्ण भले ही उष्ण है लेकिन स्निग्ध है, जिसकी वजह से वो कफ की ही वृद्धि करेंगे। और समुद्र के भी है, वो स्निग्ध है, मधुर है, गुरु है, वो भी उसी तरीके से है। और श्लेष्मवर्धना तो लिखा ही है डायरेक्टली।
तो इस तरीके से ये जो अनुप और वारिज, ये जो सारा मांस वर्ग है, ये देने की वजह से ऑलरेडी वहाँ पर दृढ़ और बहुकफ है, यानी कि कफ का उत्क्लेश वहाँ पर है, लेकिन वो उत्क्लेश अच्छी तरह से करने के लिए स्वेदन करने के बाद ये आहार वहाँ पर देना है, और उत्क्लेश देखने के बाद वहाँ पर क्या करना है, शोधन करना है, और शोधन इसका मतलब वमन ही वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो ये मृगाश्च विहंगाश्च महाअभिषंदिनस्तु रीते, तो महाअभिषंदी इस तरीके के ये जो पानी के आसपास रहने वाले जितने सारे प्राणी पक्षी है, ये सारे अभिषंदी है, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, या कफ को द्रवीभूत करने वाले, क्लेद बढ़ाने वाले इस तरीके से होते हैं, जिसका प्रयोग वमन के पहले हमें करना है। बरही तित्तिरी दक्षाश्च, यानी कि ये जो तीसरी अवस्था हमने देखी थी बृहयेद इतरान्भिषक, तो ये जो तीसरी अवस्था है उसी का ही ये श्लोक है। बरही तित्तिरी दक्षाश्च जांगलाश्च मृगद्विजः दशमूली रसे सिद्धः कौलत्थेवा रसे हितः। तो यहाँ पर जैसे कि जांगल जो है हमने देखा, अनुपवारिज जो है वो महाअभिषंदी कहे थे, यहाँ पर जांगल रस जो है ये अल्प अभिषंदी कहा है। ये 90 श्लोक जो है ये भी सुश्रुत का ही रेफरेंस है। यहाँ पर अष्टांग हृदय का भी रेफरेंस मैंने दिया है कि जांगल जो है ये कैसा है कि लघु है, और मृगविष्किर और प्रतुद ये 3 वर्ग जो है, ये तीनों के तीनों वर्ग जांगल में आते हैं। तो यानी कि मांस वर्ग जो है ये एक बार सारे, यानी चरक से, सुश्रुत से और वाग्भट से हमें कंपाइल करके देखने चाहिए कि ये किस तरीके का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें से कौन से प्राणी पक्षी अभी जिसका प्रयोग हम खाने के लिए कर सकते हैं, या रुग्णों को मांस रस के लिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मांस वर्ग सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि हम मयूर का मांस रस नहीं खा सकते इसीलिए वो नहीं पढ़ना है, लेकिन कुक्कुट का तो खा सकते हैं। कुक्कुट में भी ग्राम्य के अलग गुणधर्म लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे हैं, तो इसका वर्णन और इसका वाचन हमें करना बहुत आवश्यक है, तो ही हम रुग्णों के लिए ये जांगल या अनुप मांस रस का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें भी तित्तिरी का लिखा है, उसमें हिक्का श्वास अनिलहरो ये शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका मतलब कि तित्तिर में हिक्का श्वास घ्न ये प्रॉपर्टी उसमें है ही, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। दक्ष और कुक्कुट का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दक्ष जो है या बरही जो है, सॉरी, जो मोर जिसे हम कहते हैं मयूर, तो वो भी कैसे है कि स्वर मेधाग्नि दृक् श्रोत्र इंद्रिय दार्ढ्यकृत, यानी कि बृहणीय कषाय स्वादु लवण इस तरीके का है। तो ये भी यानी कि वात का शमन करेगा, एक साथ लिखा हुआ है, और मांस रस है इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। और तीसरा जो है दक्ष यानी कि कुक्कुट जिसे हम कहते हैं, तो ग्राम्य जो है ये श्लेष्मल और गुरु है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तीसरी कंडीशन है जहाँ पर दुर्बल और वात प्राधान्य है, ये हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दशमूल रस के साथ ये सारा मांस रस हमें सिद्ध करना है, तो दशमूल तो सबको ही पता है कि ये वात शमन करने में श्रेष्ठ औषध है, तो दशमूल का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कुलत्थ जब आता है तो कुलत्थ का हमें एक ही पता होता है कि आम्ल पित्त कराणाम, क्योंकि वो बहुत ही उष्ण है, आम्ल विपाकी है, उसकी वजह से आम्ल पित्त में ही उसका प्रयोग होता है, और बाकी के प्रयोग उसके जो है कुलत्थ के वो हम भूल जाते हैं। तो कुलत्थ का अगर आपने रसवीर विपाक देखा तो उष्णा कषाया पाकेमला कफ शुक्रा नीलापहा कुलत्थाग्राहीण कास हिक्का श्वासार शसाम हितहा। तो कास, हिक्का और श्वास ये प्राणव स्रोतस के जो 3 प्रमुख व्याधि है उसमें हितकारक ऐसे ये कुलत्थ है। तो श्वास के पेशेंट्स जब हमारे सामने आते हैं तो कुलत्थ, मुद्ग तो हमेशा हमारे सामने आता है, मुद्गयूष तो हमेशा हम कहते ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो कुलत्थ आया हुआ है तो उसके फलश्रुति में ही कास, हिक्का और श्वास ये तीनों के तीनों प्राणव स्रोतस के व्याधि आए हुए हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है, और रुग्ण को हम ये बता भी सकते हैं कि यूष जो आपको लेना है वो कुलत्थ का यूष आप सेवन कर सकते हो, लेकिन ये ककाराष्टक में कुलत्थ आता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो अगर शिलाजतु के कोई अगर द्रव्यों का प्रयोग आप कर रहे हो तो वहाँ पर कुलत्थ का प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ पर अभी शिलाजतु का कुछ नहीं है, लेकिन एक जस्ट मुझे रेफरेंस याद आया इसलिए ये रेफरेंस मैंने कहा है। तो इस तरीके से ये जो दशमूल का यूष या दशमूल का क्वाथ और उसके साथ मांस रस,
या कुलत्थ का यूष और उसके साथ मौसरस, इस तरीके से, या उसके साथ या उसमें सिद्ध किया हुआ मौसरस, इस तरीके से ये सारे योग आए हुए हैं। तो दशमूल जैसे मैंने कहा सबको ही पता है, यहाँ पर ये बाकी के जो जांगल जो मौसरस है वो उनके रस कौन से होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये हमने देखे हैं। तो इस तरीके से ये एक योग आया है। जो तीसरी कंडीशन हमने देखी थी, पहले अनुत्क्लिष्ट था तब क्या करना है, उत्क्लिष्ट और बहुकफ है तो क्या करना है, और जो तीसरी अवस्था दुर्बल और वात प्रधान अगर रुग्ण है तो हमें मौसरस किसमें सिद्ध करके देना है। तो ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर भी एक्सप्लेन की हुई है। अभी इसके बाद, ये तो अभी तक की सारी अवस्थाएं हो चुकी। अभी हमने वमन दिया, वमन के बाद क्या क्या करना है वो हमने देखा, धूमपान कैसे करना है, ये सारी चिकित्सा हमने देखी। अभी उसके बाद जो हम शमन के लिए आएंगे, यानी कि शोधन तो हो चुका है, अभी हमें शमन करना है। तो शमन में हमेशा पहले आहार्य कल्पना आती है, जैसे मैंने कहा। तो उसमें भी अर्थात यानी कि द्रव्य तो आते हैं लेकिन कल्पना आहार्य होती है। तो उसमें से यहाँ से अभी ये आहार्य कल्पना की शुरुआत हो रही है। तो वो पहले हम पढ़ लेते हैं। निदिग्धिकाम बिल्व मध्यम कर्कटाख्याम दुरालभाम त्रिकंटकम गुडुचिम च कुलत्थांश्च सचित्रकान् जले पक्त्वा रसपूतः पिप्पली घृतभर्जितः स नागर स लवणः स्यात् यूषो भोजने हितः। तो यहाँ पर ये पहला यूष आया हुआ है जो भोजन के लिए हितकारक है, ऐसे कहा गया है। तो इसमें से पहला जो है निदिग्धिका यानी कि कंटकारी, बिल्व मध्य सबको पता है, कर्कटाख्य यानी कर्कट श्रृंगी, दुरालभा धमासा, त्रिकंटक गोक्षुर, गुडुची, कुलत्थ, चित्रक और पिप्पली घृतभर्जित। तो ये पिप्पली जो है ये घृतभर्जित करके, या सारे ये यानी कि ये इसका क्वाथ बनाना है और पिप्पली उसमें घृतभर्जित करके उसमें ऐड करनी है, और स नागर स लवण ये उसमें डालकर यूष बनाना है, और वो भोजन में बहुत ही हितकारक है, ऐसे कहा गया है। तो कुलत्थ का यूष, जैसे मैंने अभी कहा कुलत्थांश यहाँ पर लिखा भी है, तो कुलत्थ का यूष, इसके प्रयोग के साथ ये सारा क्वाथ उसमें पिप्पली घृतभर्जित, नागर और लवण डालकर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सारे द्रव्य तो सबको पता है, जैसे कि कंटकारी है, तो कंटकारी का गामित्व ही बेसिकली उरस्थान है, जो दीपन तो है लेकिन कफवातघ्न है, सर है, कफ निष्कासन करती है। बिल्व जो है, बिल्व भी जैसे कि रुक्ष लघु उष्ण है और कफवातघ्न है। कर्कट श्रृंगी भी सबको पता है कि वो कफ स्थान के लिए वहाँ पर बल्य काम करती है, यानी कि उर स्थान में बल्य काम करती है, और कफवातघ्न है। काश चिकित्सा में भी हमने देखा था कि एकेरी चूर्ण श्रृंगी का, कर्कट श्रृंगी का तेल के साथ उसका प्रयोग हमने देखा था काश चिकित्सा में। दुरालभा यानी धमासा, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ द्रव्य अगर उसका नाम हम लेते हैं तो एक ही उपयोग उसका ध्यान में आता है। तो दुरालभा अगर मन में आता है तो आइदर मूत्रवह स्रोतस आता है मन में, या जैसे कि पित्त शमन के लिए आता है। लेकिन दुरालभा ये कासघ्न भी है, उसकी फलश्रुति में कास भी आया हुआ है, भले ही वो कफ पित्तघ्न है लेकिन कासघ्न ये उसका एक गुणधर्म आया है। इसका मतलब ये प्राणवल स्रोतस पे या उर स्थान पे काम करने वाली ऐसी वनस्पति है। यहाँ पर ये जो एक त्रिकंटक यानी गोक्षुर जो लिखा है, तो गोक्षुर बेसिकली मधुर मधुर शीत है, दीपन है लेकिन फिर भी ये मधुर मधुर शीत है। तो ऐसे मुझे लगता है ये टोटल कॉम्बिनेशन देखने के बाद कि सारे जैसे कि थोड़े उष्ण द्रव्य है, कुलत्थ है, चित्रक है, पिप्पली अनुष्ण है, अर्थात इतनी उष्ण नहीं है, लेकिन बाकी के जितने सारे द्रव्य, लवण भी अनुष्ण है। तो कुछ ऐसे हो सकता है कि उष्ण, अनुष्ण और शीत ऐसा कॉम्बिनेशन देने की वजह से जो वात प्रकोप हो सकता है एकांतिक उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों से, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा ये त्रिकंटक का प्रयोग जो कि उरस्थान के लिए आवश्यक है ऐसा डाला होगा। गुडुची ये तो रसायन ही है, रक्त प्रसादन है स्पेशली। तो रक्त की इन्वॉल्वमेंट हमने जब संप्राप्ति देखी थी तो प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, स्रोतसों के साथ साथ रक्तवह स्रोतस की भी इन्वॉल्वमेंट क्या है ये हमने देखा था। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये आया होगा। और ये त्रिकंटक का और एक ऐसे मन में आ रहा है, जैसे कि मैंने शर्करा का बोला था कि कफ, अच्छ कफ की निर्मिति होना भी आवश्यक है। हो सकता है कि उस तरीके से ये त्रिकंटक या गोक्षुर का प्रयोग यहाँ पर किया होगा।
क्योंकि एकांतिक उष्ण या कफघ्न द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए हो सकता है, क्योंकि वही एक अलग शीत, वीर्यात्मक और मधुर मधुर शीत, ऐसा ये द्रव्य हमें यहाँ पर दिख रहा है। कुलत्थ का तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जो श्वासकास हिदमा में आया हुआ है, उष्ण है। चित्रक सबको ही पता है कि वातकफघ्न है, दीपन है श्रेष्ठ, लघु है, तो वो भी उसमें है। जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पली घृतभर्जितः, तो पिप्पली अनुष्ण शीत ऐसी है, घृत के साथ भर्जन करके, फिर से जैसे कि हमें वात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए घृत में भर्जन करके इसका प्रयोग किया होगा। यहाँ पर नागर यानी कि शुंठी है, जो कफवातहर श्रेष्ठ है, रुद्य है, लेकिन रोचन भी है। इस तरीके से ये जो दीपन भी है, इस तरीके से ये नागर है, तो दीपन पाचन करने में भी श्रेष्ठ है। लवण तो सबको पता है कि अनुलोमन करने वाला है, लवण इसका मतलब सैंधव ही यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से ये जो यूष हमें बनाना है, ये भोजन के लिए इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये जो पहला योग आया था आहार्य कल्पना का, तो निदिग्धिका बिल्व मध्य, ये सारा योग इस तरीके से काम करता होगा अगर उसके सारे हमने रसवीर्य विपाक देखेंगे तो। उसके बाद ये शायद 8:24 हुआ है, तो श्लोक पढ़ के आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि ये बाकी के सारे आहार्य द्रव्यों के बारे में, उसके बाद अगर तृष्णा है तो उसमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है, इस तरीके के सारे वर्णन इसके आगे आए हैं। तो ये एक श्लोक पढ़कर आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। रासनाम बलाम पंचमूलम रस्वम मुद्गान सचित्रकान पक्त्वा अंभसी रसे तस्मिन यूष साध्यश्च पूर्ववत। तो जैसे मैंने कहा कि पहले कुलत्थ का यूष था, यहाँ पर मुद्ग का यूष है। तो मुद्ग तो सबसे यानी कि सब में ही पथ्यकारक है, हम हमेशा मुद्ग यूष मन में आता ही है हमारे। तो वो मुद्ग यूष जो बनाना है उसके लिए रासना बला पंचमूल रस्वम यानी कि रस्व पंचमूल का प्रयोग करना है। चित्रक पक्त्वा अंभसी, उसका क्वाथ बनाना है। रसे तस्मिन यूषः, उसके रस में यूष साध्य करना है। साध्यश्च पूर्ववत, तो पहले जैसे बताया कुलत्थ का, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो साध्य करना है। तो ये श्लोक पढ़कर आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।